बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। और इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्रेडिट लिमिट कैलकुलेट करेंगे। एक प्रोग्राम सी का लिखें जो बताए कि किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर का है, कस्टमर हैज़ एक्सीड द क्रेडिट लिमिट, कि कस्टमर की क्रेडिट लिमिट कंप्लीट हो गई है या एक्सीड कर गया है, उससे बढ़ गया है। एक लिमिट दी गई होगी और उस पर हमने चेक लगा देना है बस। और वो अगर उससे ज़्यादा उसने परचेजिंग कर ली है तो वो मैसेज दे दें। अच्छा, इसके बाद ये सारी डिटेल दी गई है कि ये चीज़ें होंगी, ये वेरिएबल डिक्लेयर करवा देने हैं। अकाउंट नंबर, अब देखें ये वाला प्रोग्राम का सलूशन है। तो इंट ले लिया अकाउंट नंबर इंटीजर के तौर पे ले लिया। आप फ्लोट भी ले सकते हैं वो, लेकिन चूँकि ये स्पेसिफिक पूरा होल नंबर होता है इसलिए अकाउंट नंबर हम इंटीजर ही लेंगे। तो नेम इसका पूरा अकाउंट नंबर रख लें या कोई ए एन कर लें, कुछ भी एनीथिंग कह लेंगे, उसको फर्दर हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने पूरा ही नेम उसका अकाउंट नंबर के तौर पे ले लिया। नेक्स्ट है बैलेंस एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ के स्टार्ट में बैलेंस क्या होगा। तो ये चूँकि फ्लोट में हो सकता है, डबल इशारिये में आ जाएगा, तो इसको बैलेंस अकेला बैलेंस ले लिया। और नेक्स्ट है जी टोटल आइटम्स कस्टमर ने उस मंथ के लिए जो परचेज़ किए हैं, और साथ में उसका है जी चार्ज बाय कस्टमर टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स अप्लाई फॉर द कस्टमर्स। तो ये उसकी चार्जेस आ गए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। ये क्रेडिट्स आ गया कि टोटल क्रेडिट कितना बन गया उसका उस मंथ का, और ये आ गई लिमिट। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें जो चीज़ हम स्टोर करवाएंगे इसको ही चेक करना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्लस माइनस कैलकुलेशन करने के लिए है। जैसे अगर बैलेंस फाइंड करना है तो उसके लिए ये फार्मूला दिया है कि बिगनिंग बैलेंस और प्लस करेंगे चार्जेस माइनस क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो बैलेंस, ये बिगनिंग बैलेंस या बैलेंस रख लिया है, तो ये फार्मूला हमने लगा दिया, ये बैलेंस प्लस चार्जेस माइनस क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो लिमिट हमने सिर्फ चेक करनी है इसकी। अब ये सारी चीज़ें हम इन करवा लेंगे। सी इन करवा लिया, अकाउंट नंबर इंटर करें और अकाउंट नंबर में आ जाएगा। -1 एंड करने के लिए दें। अब ये वाली बात जो है वो, ये देखें हमें यहाँ जो पूरा इन्होंने सिनेरियो दिया है इसके अंदर ये वाली चीज़ आ गई है कि अकाउंट नंबर देता रहे, वो काम करता रहे, जब -1 कर दें तो फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर हमने -1 के ऊपर ये पूरा लूप लगा दिया। फिर वाइल अकाउंट नंबर नॉट इक्वल टू -1, उस वक्त तक ये सारे काम होते रहे। ये सारा वाइल लूप के अंदर रख दिया है, किस लिए कि बार बार यही काम करते रहेंगे। ये इन्फिनिटी लूप बना दिया, या इसे कह लें कि वो सेंशनल लूप कह देंगे कि जब तक -1 नहीं आएगा ये काम होता रहेगा। और ये वही वाली बात इसमें डिस्कस की गई है। फिर वही चीज़ें जो हमने ये लिया है, बैलेंस इंटर करवाने के लिए मैसेज दे दिया, बैलेंस इन करके बैलेंस में बैलेंस रख दिया। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें चूँकि लेनी थी, चार्जेस ले लिए, क्रेडिट ले लिया, और ठीक है, और इस तरह उनकी लिमिट भी उनसे ले ली, और ये वाला फार्मूला लगा दिया, बैलेंस प्लस चार्जेस माइनस क्रेडिट, ये वाली जो चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है। और फिर इफ़ लगाना है कि अगर न्यू बैलेंस एक्सीड कर रहा है कस्टमर की क्रेडिट लिमिट से, बस इफ़ लगा दिया। ये चूँकि ये वाली सारी चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं कैलकुलेशन करने के बाद, और इसको चेक किया कि अगर बैलेंस ग्रेटर देन है लिमिट से तो क्या करें, ये वाली चीज़ बता दें। और यहाँ पे फिर अगले के लिए सी इन करवा के उसको यहाँ पे हमने ले लिया, क्रेडिट लिमिट एक्सीड कर दें और फिर बाकी चीज़ें डिस्प्ले कर दें। अकाउंट नंबर डिस्प्ले हो रहा है, लिमिट, ये सिर्फ सी आउट दिखाने के लिए है। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए यहाँ वही प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पे आ गया, और इसको हमने किया एग्जीक्यूट। ये कंपाइल करें, रन कर जी, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट नंबर मांगा है तो हमने 100 दे दिया इसको अकाउंट नंबर। बिगनिंग बैलेंस मांगा गया है 1 2 3, बिगनिंग बैलेंस दे दिया। चार्जेस इसके ऊपर लगा दिए हैं, चले 100 के चार्जेस लग गए हैं हमारे। टोटल क्रेडिट्स, तो जो माइनस होगा इसमें से टोटल क्रेडिट्स हमने इसका दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 100 क्रेडिट है टोटल, और क्रेडिट लिमिट कितनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्रेडिट लिमिट हमारे पास 500 है, तो ये देखें अकाउंट नंबर ये आ गया, क्रेडिट लिमिट 500 थी और बैलेंस उसका 123 था। क्योंकि ये दोनों फिनिश हो गए, चार्जेस माइनस हो गए, उतने सेम थे, तो ये बाकी 123 बैलेंस बचा।
तो ये वाला हमारे पास बैलेंस आ गया। अब इसने वो मैसेज नहीं दिया कि आपका ये वाला जो मैसेज जिसको इफ़ पे हमने लगाया है, इफ़ बैलेंस अगर हमारे पास एक्सीड कर दे तो ये वाला क्रेडिट लिमिट एक्सीड कर गई है, वो वाला मैसेज। अब हम एक और अकाउंट देते हैं जिसमें इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको 199 अकाउंट नंबर दे दिया और बिगनिंग बैलेंस उसका दे दिया हमने वही 100 दे दिया फॉर एग्जांपल। टोटल चार्जेस जो थे उसके ऊपर चार्जेस उसके ऊपर टोटल कितने आ जाएंगे वो भी हम फॉर एग्जांपल 200 दे देते हैं। और क्रेडिट उसकी माइनस क्रेडिट होगा तो 10 क्रेडिट कर देते हैं उसमें से। और इंटर क्रेडिट लिमिट क्या थी उसकी, फॉर एग्जांपल इसको भी 100 कर देते हैं। तो अब ये वाला मैसेज आ जाएगा क्योंकि बैलेंस बढ़ गया है क्रेडिट लिमिट से, बैलेंस 290 आ गया तो उसने कहा क्रेडिट लिमिट एक्सीड्स। यहाँ पे वो लिमिट नहीं आई गई क्योंकि बैलेंस 120 था और क्रेडिट लिमिट 500 थी। यहाँ क्रेडिट लिमिट 100 है और बैलेंस 150 है। जस्ट एक सिंपल इफ़ की जो है एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी सारी जो है ना वो स्टोरी है किस्म की, कंफ्यूज किया है उसमें।